वह कहेगा, तू मेरा दास है और तेरे तोड़ने से मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। और फिर वह क्षण आता है जब व्यक्ति को एक खाली कमरे जैसा महसूस होता है। कोई दरवाजा नहीं रहता, कोई रोशनी नहीं चमकती और किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बस एक ठंडी खामोशी जो हर सांस के साथ पूछती है, अब क्या बचा है। उसी क्षण आत्मा के भीतर एक हल्की सी हलचल पैदा हो जाती है। ये ऐसा है जैसे आत्मा स्वयं फुसफुसाती है, क्या अब तुम अल्लाह को भूल गए हो? क्योंकि तुमने उसे तभी याद किया जब आप जानते हैं कि उस पल क्या हुआ, जब आपने जवाब ना देने का फैसला किया बल्कि अल्लाह की ओर देखा। उस पल में आपकी आत्मा स्वर्गदूतों की श्रेणी में शामिल हो गई। आपकी चुप्पी हार नहीं थी, यह इतना गहरा प्रणाम था कि पृथ्वी ने इसे महसूस किया और आकाश ने इसे दर्ज किया, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। टूटने के बाद हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता, हर कोई अपने अंधेरे के भीतर से दुनिया में रोशनी नहीं फैला सकता। यह दुनिया भले ही तुम्हें नजरअंदाज करे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें चुना है। जो अंदर टूटते हुए दुनिया के लिए मुस्कुराए थे, उसने आपका धैर्य देखा है, उसने आपका दर्द महसूस किया है। वह जानता है कि कैसे आप दिन ब दिन टूटकर भी खुद को संभाल लेते हैं। चारों ओर देखें, लोग आपको तभी तक याद करते हैं जब तक आप उनके लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें तभी याद रखता है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो। और जब आप अपनी ताकत के किनारे पर पहुंचते हैं तो वह आपको अपनी दया के पहले कदम पर लाता है, ताकि आप महसूस कर सके कि आपका सच्चा समर्थन उसके साथ है, इस क्षणभंगुर दुनिया के साथ नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह आपसे चीजें क्यों लेता है? क्योंकि वह चाहता है कि तुम उसके पास लौट आओ। वह चाहता है कि आप अपने आंसुओं को साष्टांग प्रणाम में, अपनी पीड़ा को प्रार्थना में बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है रात के सन्नाटे में कि अल्लाह धीरे से अपना हाथ आपके कंधे पर रखता है और कहता है, मुझे पता है, और आपका दिल समझ से परे शांति से सराबोर हो जाता है। जब दुनिया बेवफा महसूस करती है, जब लोग आपको केवल उस चीज तुम्हारे साथ हो, और उन कुछ शब्दों में इतना वजन है कि आप सभी दुखों को स्वेच्छा से गले लगा लेंगे। तुम्हारे आंसू अब शिकायत नहीं रहेंगे, पूजा बन जाएंगे। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं बोलने लगती है। एक ऐसी जगह जहां जब कोई बंदा सजदे में गिरता है तो उसका माथा जमीन को नहीं छूता बल्कि अल्लाह की रहमत को छूता है, और जब उस सजदे में आंसू बहते हैं तो वो पानी से भी ज्यादा होते हैं। वे उस दर्द की स्वीकारोक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। प्रेम तुम्हारे साथ हूं, और उन कुछ शब्दों में इतना वजन है कि आप सभी दुखों को स्वेच्छा से गले लगा लेंगे। तुम्हारे आंसू अब शिकायत नहीं रहेंगे, पूजा बन जाएंगे। चलिए अब उस जगह चलते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं बोलने लगती हैं। एक ऐसी जगह जहां जब कोई बंदा सजदे में गिरता है तो उसका माथा जमीन को नहीं छूता बल्कि अल्लाह की रहमत को छूता है, और जब उस सजदे में आंसू बहते हैं तो वो पानी से भी ज्यादा होते हैं। वे उस दर्द की स्वीकारोक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। प्रेम की अभिव्यक्ति केवल ईश्वर के लिए आरक्षित है। सच्चा साष्टांग केवल झुकना नहीं है, यह उस बिंदु तक पहुंचना है जहां कोई व्यक्ति किसी को अपने से बड़ा मान लेता है। यह एहसास है कि यह आपके प्रयास नहीं है जो आपको आगे ले जाएंगे, बल्कि आपके भगवान की दया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दर्द ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता? इस दुनिया की किसी भी किताब में कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं है? कुछ इच्छाएं पूरी होने के बजाय दूर क्यों होती चली जाती हैं? ऐसा इसलिए है कि केवल वह ही तुम्हें भर सकता है। क्या आपने कभी आत्मा की उस शांति को महसूस किया है जो तब आती है जब आप दुनिया से थक कर बस फुसफुसाते हैं, या अल्लाह? वो एक शब्द अल्लाह, ये एक ऐसा नाम है जिसे चिल्लाने में आपको कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वही एकमात्र दरवाजा खुला रहता है। एक ऐसा दरवाजा जो न तो आपकी वंशावली पूछता है और न ही आपकी पोशाक, जो आपकी पिछली गलतियों को नजरअंदाज करता है और आपकी वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं उड़ाता। ये है कि केवल वह तुम्हें भर सकता है
क्या आपने कभी आत्मा की उस शांति को महसूस किया है जो तब आती है जब आप दुनिया से थक कर बस फुसफुसाते हैं, या अल्लाह? वह शब्द अल्लाह, ये एक ऐसा नाम है जिसे चिल्लाने में आपको कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तो वही एकमात्र दरवाजा खुला रहता है। एक ऐसा दरवाजा जो ना तो आपकी वंशावली पूछता है और न ही आपकी पोशाक, जो आपकी पिछली गलतियों को नजरअंदाज करता है और आपकी वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं उड़ाता। ये बस इतना कहता है, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और उस पल में आपके आंसू भाषा बदल देते हैं। आपके शब्द रुक जाते हैं, लेकिन आपका दिल बोलता है। आपकी आत्मा साष्टांग प्रणाम करती है और आपका अस्तित्व कहता है, अब मेरी हर जरूरत आप है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, एक शांत पवित्र स्थान, जहां न कोई शिकायत रह जाती है, न शिकायत न ही डर, केवल एक निश्चितता कायम है। अब मैं अकेला नहीं हूं। मैं अब लोगों की वाहवाही नहीं चाहता। मैं अब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं करता जो मुझे समझता हो, क्योंकि अब मेरा भगवान मुझे समझता है। मुझे अब खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं बस साष्टांग प्रणाम करता हूं और पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता हूं। और समर्पण के उस कार्य में वह शांति है जो कोई महल, कोई धन, कोई तालियां कभी नहीं दे सकती। ये केवल उस क्षण में अस्तित्व में है जब आप फुसफुसाते हैं, हे मेरे भगवान, जो भी आप चाहते हैं वही मुझे स्वीकार है। जो जबान कभी शिकायतों से भरी रहती थी, अब वह अल्हम्दुलिल्लाह, सारी प्रशंसा अल्लाह की है, कहने लगी है। जो दिल कभी बोझ उठाता था, वह अब संतुष्टि से भर जाता है। और यही संतोष गवाही देता है। जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाता है तो पहले उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे आकार देता है, ताकि जब तक वे उसके पास पहुंचे वे सिर्फ एक और सेवक न हो, बल्कि उसके प्रिय हो। आपके आंसू अब डर की बात नहीं करते, वे निश्चितता के प्रतिबिंब बन गए हैं। कोई है मेरे साथ जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब आप खाली नहीं हैं, अब आप असहाय नहीं हैं, अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप अल्लाह के प्रति समर्पित होने की स्थिति में हैं। और ये किसी भी दर्द का सबसे सुंदर निष्कर्ष है। भगवान का शुक्र है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि इस दुनिया में अच्छा होना अब कोई मायने नहीं रखता। आपने जो भी दयालुता दिखाई है, आपने जो भी अच्छा किया है, वह अनदेखा, किसी का ध्यान नहीं जाता है। आप वह दरवाजा थे जिसके जरिए दूसरे लोग आराम में प्रवेश करते थे। फिर भी जब आपको खुद से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी तो किसी ने आपके लिए वह दरवाजा नहीं खोला। आप सबसे पहले दूसरों के आंसू पोंछते थे, लेकिन जब आपकी खुद की आंखें रोती थी तो सभी मुंह मोड़ लेते थे। तुमने दूसरों का बोझ ऐसे उठाया जैसे वे तुम्हारे अपने हो। आपने बिना शब्दों की आवश्यकता के सुन लिया। आपने बिना किसी अपेक्षा के अंतहीन रूप से दिया। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, संदेह, कभी कभी उपहास भी। तो फिर इतने अच्छे होने का क्या मतलब था? अगर दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश में आपने खुद को छोटा बना लिया और उनका मानना था कि छोटापन ही वो है जो आप वास्तव में थे, वे आपकी चुप्पी पर हंसे। उन्होंने आपकी क्षमा को कमजोरी समझा। और हाँ, तुम थक गए हो। आप यह मानते हुए अकेला महसूस करते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आपकी अच्छाई को नहीं देखता या समझता है। लेकिन ध्यान से सुनो, आपकी दयालुता, आपका मौन धैर्य, अकेलेपन में फुसफुसाती आपकी प्रार्थनाएं, यह सब दर्ज है। हो सकता है कि लोग आपके आंसुओं का मूल्य न देखें, लेकिन अल्लाह की दृष्टि में कठिनाई में आपकी हर टूटी हुई सांस इबादत का कार्य है। वो वही सुनता है जो छिपा रहता है। वो जानता है कि शब्द क्या व्यक्त नहीं कर सकते। वो देखता है कि आप कितनी गहराई तक टूट चुके हैं और फिर भी मुस्कुराता रहता है। वह मुस्कान जो आप दूसरों के लिए देते हैं, वह आपके लिए पुरस्कार बन जाती है। जब आपने किसी को माफ कर दिया तो वह माफी आपको अल्लाह के करीब ले आई। जब आपने दूसरों की मदद की तो अल्लाह ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए, ऐसे दरवाजे जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है। इसलिए इस बात पर आश्चर्य न करें कि भले ही आप अच्छे हैं, फिर भी आप कष्ट क्यों सहते हैं। अल्लाह जिन्हें सबसे अधिक प्यार करता है, उन्हें सबसे बड़ी परीक्षाओं में अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं। ये पूजा के कार्य हैं। लोगों की ओर मत देखो, क्योंकि वे आते हैं और चले जाते हैं,
परंतु तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ था, अब भी है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वह जानता है कि आप अपनी रातें कैसे बिताते हैं, कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करना, कभी एकांत में टूटना। वह आपको अपना दर्द सहने के बाद दूसरों को सांत्वना देते हुए देखता है। वह आपका झुका हुआ सिर, आपकी शांत शक्ति देखता है। यह सब उस तक पहुंचता है और इसी में आपकी आत्मा की उन्नति निहित। अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करते हैं, ये पूजा के कार्य हैं। लोगों की ओर मत देखो, क्योंकि वे आते हैं और चले जाते हैं, परंतु तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ था, अब भी है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। वह जानता है कि आप अपनी रातें कैसे बिताते हैं, कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करना, कभी एकांत में टूटना। वह आपको अपना दर्द सहने के बाद दूसरों को सांत्वना देते हुए देखता है। वह आपका झुका हुआ सिर, आपकी शांत शक्ति देखता है। यह सब उस तक पहुंचता है और इसी में आपकी आत्मा की उन्नति निहित। आप जानते हैं कि उस पल क्या हुआ जब आपने जवाब न देने का फैसला किया, बल्कि अल्लाह की ओर देखा। उस पल में आपकी आत्मा स्वर्गदूतों की श्रेणी में शामिल हो गई। आपकी चुप्पी हार नहीं थी, यह इतना गहरा प्रणाम था कि पृथ्वी ने इसे महसूस किया और आकाश ने इसे दर्ज किया, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। टूटने के बाद हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। हर कोई अपने अंधेरे के भीतर से दुनिया में रोशनी नहीं फैला सकता। यह दुनिया भले ही तुम्हें नजरअंदाज करे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें चुना है। जो आप जानते हैं कि उस पल क्या हुआ जब आपने जवाब न देने का फैसला किया, बल्कि अल्लाह की ओर देखा। उस पल में आपकी आत्मा स्वर्गदूतों की श्रेणी में शामिल हो गई। आपकी चुप्पी हार नहीं थी, यह इतना गहरा प्रणाम था कि पृथ्वी ने इसे महसूस किया और आकाश ने इसे दर्ज किया, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। टूटने के बाद हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता। हर कोई अपने अंधेरे के भीतर से दुनिया में रोशनी नहीं फैला सकता। यह दुनिया भले ही तुम्हें नजरअंदाज करे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें चुना है। जो लोग साधारण दिखाई देते हैं, उनमें वे उन्हें देखते हैं जिनके हृदय दैवीय दया से जलते हैं। जब आप किसी और की देखभाल के लिए अपनी जरूरतों को किनारे रख देते हैं, तो वह एक ऐसा दृश्य होता है जहां अल्लाह खुद रुककर देखता है। लोग तुम्हें मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जिस दिन तुमने किसी और का दर्द कम करने के लिए अपनी नींद का बलिदान दिया, उसने तुम्हारे नाम के आगे लिखा, जो दृढ़ रहे। और उस क्षण जब आपने बिना किसी शिकायत के कहा, हे अल्लाह, आप सब कुछ देखते हैं, आपकी प्रार्थना, हर कार्य को नजरअंदाज कर दिया गया। हर बार जब किसी ने आपकी मदद का फायदा उठाया, आपने खुद को रोका और इसके बजाय दूसरों के लिए प्रार्थना की। अल्लाह यह सब देखता है, और जब उसके रिकॉर्ड खोले जाएंगे तो लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि छोटे से छोटे अच्छे कर्म भी कितना प्रतिफल ला सकते हैं। वह जानता है कि आपने कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार आपने भीतर संघर्ष किया है और फिर भी दूसरों की देखभाल करने की ताकत पाई है। आप वही है जिसने अंधेरे में भी आशा को, हर कार्य को नजरअंदाज कर दिया गया। हर बार जब किसी ने आपकी मदद का फायदा उठाया, हर पल आपने खुद को रोका और इसके बजाय दूसरों के लिए प्रार्थना की। अल्लाह यह सब देखता है, और जब उसके रिकॉर्ड खोले जाएंगे तो लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि छोटे से छोटे अच्छे कर्म भी कितना प्रतिफल ला सकते हैं। वह जानता है कि आपने कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार आपने भीतर संघर्ष किया है और फिर भी दूसरों की देखभाल करने की ताकत पाई है। आप वही हैं जिसने अंधेरे में भी आशा को रहे थे, अपने दिल में सिर्फ एक ही सवाल के साथ अकेले बैठे थे, कब, हे भगवान? आपके अंदर वह शांति, यह तुम्हारी सबसे तेज चीख थी, एक ऐसी पुकार जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, जिसे केवल वही सुन सकता है जो दिलों के रहस्यों को जानता है। और इस पर विश्वास करो, उसने इसे सुना है। उसने ठीक होने का दिखावा करते हुए आपकी हर सांस को गिना है। उसने आपकी हर मुस्कुराहट को अपने आंसुओं के माध्यम से देखा है। जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, एक दिन वे आपके धैर्य पर हैरान रहे थे। अपने दिल में सिर्फ एक ही सवाल के साथ अकेले बैठे थे, कब, हे भगवान, कब? आपके अंदर वह शांति, यह तुम्हारी सबसे तेज चीख थी,
एक ऐसी पुकार जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, जिसे केवल वही सुन सकता है जो दिलों के रहस्यों को जानता है। और इस पर विश्वास करो, उसने इसे सुना है। उसने ठीक होने का दिखावा करते हुए आपकी हर सांस को गिना है। उसने आपकी हर मुस्कुराहट को अपने आंसुओं के माध्यम से देखा है। जो लोग आज आपकी मासूमियत पर हंस रहे हैं, एक दिन वे आपके धैर्य पर हैरान हो जाएंगे। जो लोग अब आपकी दयालुता को कमजोरी कहकर खारिज कर देते हैं, वे कल आपसे मदद मांगने आएंगे। क्योंकि एक दिल जो अल्लाह के साथ गहराई से जुड़ता है, वो हमेशा अंततः इस दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। आप जो देते हैं वो लुप्त नहीं होता, वो प्रतीक्षा करता है। उस पल का इंतजार करता रहे जब अल्लाह कहेगा अब इसे वापस करने का समय आ गया है। जो दर्द आपने दूसरों के साथ साझा किया वो शायद वे भूल जाए, लेकिन उनके दुख से निकली हर आह आपके लिए दया बन गई है। आपकी करुणा के मौन कार्य, आपकी अनकही प्रार्थनाएं, आपके इरादों की पवित्रता, ये सभी अल्लाह के खजाने में संग्रहित है।